नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं पब्लिक मित्र। लगातार बात हो रही है बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे का हर जगह समर्थन किया जा रहा है, लेकिन तमाम लोग ऐसे भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये जो बयान दिया ये नफरती बयान है, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो इसका खुलकर समर्थन कर रहे हैं कि एक रहो, नेक रहो, जातियों में मत बंटो। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ आयुष त्यागी जी मौजूद हैं, जिलाध्यक्ष हैं हिंदू युवा वाहिनी गाजियाबाद के। योगी जी ने एक बयान दिया, भाई बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद तमाम लोग ऐसा है जो इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इसका खुल के समर्थन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा। हाँ। योगी जी ने बिल्कुल ठीक कहा। बट जब जब हमारा हिंदू समाज जातियों में बटा है, जब जब कटा है, चाहे वह मुगलों का शासन रहा हो, चाहे वह अंग्रेजों का शासन रहा हो, अगर एक आज हिंदू समाज संगठित हुआ तो 500 साल बाद राम मंदिर बना है। तो इसलिए पूरे हिंदू समाज को जोड़ने के लिए, अगर हिंदू समाज बिखरेगा तो हिंदू समाज के पे फिर वही विपदा आनी शुरू हो जाएगी। अगर एक रहेगा तो सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा, एकजुट रहेगा, हिंदू समाज सुरक्षित रहेगा। अगर हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, हमारी नौकरियां सुरक्षित रहेंगी, हमारा खेत और खलिहान सुरक्षित रहेंगे। अगर हमारा धर्म ही सुरक्षित नहीं रहा, ना हम सुरक्षित रह पाएंगे, ना हमारा परिवार, ना खेत, ना खलिहान। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? हिंदू समाज को बांटकर, हिंदू समाज को जातियों में बांटकर वहां से हिंदू समाज को, कश्मीरी पंडितों का जो नारा दिया गया, कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया। तो क्यों? क्योंकि जो उस समय की सरकारें थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, समाजवादी की सरकार रही हो, हिंदू समाज को जोड़ने तोड़ने की राजनीति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने की है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी क्या नमाजवादी पार्टी है, मैं तो ये कहूँगा, तो इन लोगों ने तो हिंदू समाज को बिल्कुल ये तो चाहते हैं कि हिंदू समाज पिछड़ा से पिछड़ा और पिछड़ता जाए, हिंदू समाज में एकता का भाव उत्पन्न हो ही ना। हिंदू समाज जितना बिखरेगा उतनी बार ये सत्ता में आएंगे। तो इसलिए इनका तो मेन मकसद है हिंदू समाज को कमजोर करके रखेंगे, कमजोर बनाकर रखेंगे, हिंदू समाज एकजुट ना हो। अच्छा, क्या लगता है कि योगी जी ने जो बयान दिया, भाई बटेंगे तो कटेंगे, इसके बाद लोग कह रहे हैं नफरत भरा बयान है, विपक्ष यही कह रहा है कि वह नफरत पैदा कर दी योगी जी ने, ये हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है उसमें विवाद पैदा कर रहे हैं। तो क्या लगता है भाईचारा खत्म हो गया हिंदू मुस्लिमों का? देखिए, वो भाईचारे का ढोल पीटने वाले लोग बांग्लादेश में जब हिंदू बहन बेटियों के साथ में मॉब लिंचिंग होती है तब कहाँ चले जाते हैं। अभी की घटना है, एक हमारे संत ने कुछ कह दिया तो उस पर आपत्ति जताने के लिए हमारे देश में कानून है, संविधान है, हमारा देश संविधान से चलता, ना कि पत्थरबाजों से चलता, ना कि लोग इकट्ठे होकर रोडों पे आते हैं, सड़कों पे आके पथराव करते हैं। तो क्या दिखाना चाहते हैं? कहाँ चले जाते हैं भाईचारे का ढोल पीटने वाले? कितने हिंदू भाइयों की मॉब लिंचिंग होती है, किस किस तरीके से मुस्लिम मोहल्लों में हिंदू परिवारों पर अत्याचार होते हैं, तब कहाँ भाईचारे का ढोल पीटने वाले, तब कहाँ चले जाते हैं? बरेली के अंदर जो घटना हुई, एक हिंदू लड़के की जो दुखद गोली मारकर हत्या की, तब कहाँ चले गए भाईचारे का ढोल पीटने वाले? तब वहाँ जाते ना, तब वहाँ जाके कहते, अरे भाई तुम क्यों माहौल खराब कर रहे हो, क्यों तुम हिंदू परिवार को टारगेट कर रहे हो, वहां बताओ। तो इसीलिए ये सब लोग, जो समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है, सब लोग, इन लोगों को क्या है, मियाँवाद फैलाना है, ठीक है, और हिंदू समाज सुरक्षित रहेगा, संगठित रहेगा। फिर मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से, योगी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इन्होंने, महाराज जी ने कोई हिंदू मुस्लिम की कोई कुछ कहा ही नहीं है उसमें हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए, जो हमारा हिंदू समाज ऊंच नीच के भेदभाव में बटा है, जातिवाद में बटा हो, उसको संगठित करने के लिए कहा है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, जातिवाद में बटेंगे तो कटेंगे। ये तो हमने इतिहास में, आपने किताबों में पढ़ा होगा कि जब जब हमारा हिंदू समाज, चाहे वह मुगल काल आया हो, चाहे वह अंग्रेजों का शासन आया हो, हमारा हिंदू समाज बिखरा था, तभी मुगल स्थापित हुए हमारे देश में, और जब हमारा हिंदू समाज बिखरा तभी अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया। तो अब क्या लगता है, ये मुहिम चलेगी या सिर्फ ये चुनावी नारा बन के रह जाएगा? क्योंकि योगी जी जहां भी जनसभा करने जा रहे हैं वहां पर इसी बात का जिक्र कर रहे हैं, भाई एक हो जाओ, बटो मत, बटोगे तो कटोगे। तो ये मुहिम है क्या है, या सिर्फ वोट लेने की एक वोट लेने का एक तरीका है? देखिए, ये आज जन जन का
दिमाग में और दिल में बिल्कुल सेट हो गया है जो महाराज जी ने कहा है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बच्चे बच्चे की जुबान पर ये नारा है, बच्चा बच्चा समझ भी रहा है इस चीज़ को कि हमारा हिंदू समाज संगठित रहेगा तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। इसी के लिए हिंदू वाहिनी जनपद गाजियाबाद 24 नवंबर से हिंदू जन जागृति अभियान चलाने जा रही है, जिसमें जातिवाद छोड़ो, हिंदू हिंदू से नाता जोड़ो के संकल्प के साथ में प्रत्येक हिंदू को जोड़ने का प्रयास करेंगे, प्रत्येक हिंदू को साथ सुख दुख में खड़े होने का काम करेंगे। लेकिन उधर विपक्ष जो है वो बात करता है जातिगत जनगणना की, आप कह रहे हैं कि जाति छोड़ो, हिंदू हिंदू से नाता जोड़ो। तो क्या लगता है, एक तरफ जातिगत जनगणना, एक तरफ हिंदू हिंदू से जाति छोड़कर हिंदू हिंदू से नाता जोड़ना, कितना समझ आता है? देखिए, हिंदू समाज को के खिलाफ जिसने षड्यंत्र खड़यंत्र किया तो कांग्रेस और सपा ने किया, बसपा ने किया। वो क्यों किया? हिंदू समाज जो जातिवाद के अंदर, ये जातियां कहाँ से आई? ये राजनीतिक स्वार्थ के कारण कांग्रेस को लगा कि हिंदू समाज अगर एक रहेगा तो हम कभी सरकार सत्ता में आएंगे नहीं। हिंदू समाज को बांटने के लिए जातिवाद में कांग्रेस नहीं बांटा, तो इसीलिए इन लोगों को तो यही लगता कि अगर जनगणना हिंदू समाज को जितना आप टॉर्चर कर सकते, जितना आप बांट सकते हैं, जितना हिंदू समाज बिखरेगा उतनी ही बार ये सत्ता में आएंगे। जब जब हिंदू समाज एक हुआ तो कांग्रेस हो चाहे सपा बसपा हो, हिंदू विरोधी सरकारें उखाड़ फेंकने का काम हिंदू समाज ने किया है। अगर हिंदू समाज जब बिखरा है तभी ये आक्रांत आओ। जैसे आप 2013 दंगे की बात करो, चाहे आज 2017 से लेकर आज तक पूरे प्रदेश में कहीं एक दंगा नहीं है, कहीं किसी हिंदू बहन बेटी के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं है। अगर कोई छेड़छाड़ करता तो महाराज जी का कहना है इस चौराहे पर छेड़छाड़ करेगा, अगले चौराहे पर उसको राम राम सत्य कर देंगे। आज गांव देहात के लोग खुले आसमान के नीचे चैन की नींद सो रहे हैं। आप उनसे पूछिए जो खेत खलियान वाले हैं, कहीं मोटर चोरी हो जाती, कहीं दिनों में राहजनी हो जाती, कहीं दिनों में से ढोर घेरों में से खुल के चले जाते। आज कहाँ है चोर डकैत माफिया? या तो जेलों के अंदर है महाराज जी के शासन में, या फिर कब्रिस्तानों के अंदर है। तो ये महाराज जी की देन है। आज पूरा हिंदू समाज पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है कि कोई भी किसी भी परिवार को या हिंदू परिवार के साथ उत्पीड़न नहीं कर सकता। तो आपको लगता है कि ये जो नारा है वो सटीक है, सही है और इस पर आगे काम होना चाहिए? योगी जी सही कह रहे हैं, पूरी मजबूती के साथ होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, आप हरियाणा में देखिए कितना ज़बरदस्त क्रेज इस नारे के लिए लोगों तक पहुंचा है। जितना ज़बरदस्त आज झारखंड में लोग बटोगे तो कटोगे के लिए सोच रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हिंदू समाज को एकजुट रहना, हिंदू समाज को एकजुट। देखिए, बहुत कम शब्दों में बच्चे बच्चे की जुबान पर ये नारा आ गया, बच्चे बच्चे को ये समझ में आ गया। तो अगर योगी जी ने कोई कुछ कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा है। हिंदू समाज संगठित रहेगा, एकजुट रहेगा, तभी सुरक्षित रहेगा। आपको क्या लगता है कि हिंदू समाज को एक करने की क्यों ज़रूरत है? आपको क्या समझ आता है? देखिए, हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए हिंदू समाज, आप देखिए ना, पूर्व का इतिहास आप उठाकर देखिए। चाहे जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुआ हो, चाहे बंगाल में, चाहे बांग्लादेश की आप स्थिति देख लीजिए। आप अपने देश में ही जम्मू कश्मीर में आपने घटना सुनी होगी, हमने तो किताबों में पढ़ी सब चीज़ें। क्या हुई वो घटना? आज आप उसी घटना को बांग्लादेश में या आज बंगाल में, अपने देश की बात करें तो आज आप बंगाल में, केरल में जाके हिंदुओं की वास्तविक स्थिति देख लीजिए कि आज उनके वहाँ पूजा पाठ पर रोक लगा दी जाती है। एक गांव है तमिलनाडु का, उस गांव में 80% मुस्लिमों की आबादी हो जाती है, तो वहाँ मंदिरों पर ताले लगा दिए जाते हैं। वो तो भला हो, कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर में पूजा पाठ दोबारा चालू हुई। ऐसा क्यों भाई? हम लोग तो कहीं भी इस तरीके का कोई, अगर कहीं हिंदू आबादी ज़्यादा भी है तो हम तो किसी को टॉर्चर नहीं करते, हम तो किसी पर अत्याचार नहीं करते किसी प्रकार का। हम लोग अपने, अगर सनातन धर्म में कोई भी जन्मा है, हम अपने बच्चे को सिखाते हैं, अपने 3 साल के बच्चे को सिखाते हैं कि चिड़ियों को आटा डालना, चींटियों को चुग्गा डालना। तो जब इस तरीके का भाव हम सिखाते हैं, जीव जंतु, चाहे हम गाय की रोटी हो, पहली रोटी हम घर की हो तो गाय को अपनी माँ मानकर देते हैं, सेवा करते हैं। और ये लोग हिंदू समाज से घृणा कर उस गाय को काटने का काम करते हैं। तो क्या आप ये विचार करिए, गाय को काटने वाला और गाय को पूजने वाला एक हो सकता है क्या? कभी नहीं। गाय को पूजने वाला और गाय के
गाय को खाने वाला कभी एक नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि हमारी विचारधाराओं की लड़ाई है। विचारधारा जब ये सब लोग, एक बात बताइए, आज हमारी देवी देवताओं की फोटो वीडियो एडिटिंग करके फेसबुक सोशल मीडिया पर एडल्ट बना देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? कानून का सहारा लेते हैं, संविधान का सहारा लेते हैं, कार्रवाई के प्रशासन के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराते हैं, कार्रवाई कराते हैं। क्या हिंदू समाज का कोई एक व्यक्ति आपने रोड पर आकर पत्थरबाजी करते हुए देखा? कोई एक भी व्यक्ति आपने कहीं हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ तो हिंदू समाज ने आवाज़ उठाई है कि संविधान के माध्यम से उस पर प्रशासनिक कार्रवाई हो, ना कि पत्थरबाजी हो। ये लोग क्या करते हैं? भीड़ इकट्ठा होकर, अरे यहाँ लोकतंत्र है भाई देश के अंदर, भीड़ तंत्र नहीं है कि आप भीड़ इकट्ठी करोगे, हुआ ही करोगे और इकट्ठे होकर चल दोगे या हिंदू समाज पर दबाव बना लोगे। आज का हिंदू झुकने वाला नहीं है, आज का हिंदू दबने वाला नहीं है, आज का हिंदू दबाने वाला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, हिंदू समाज में जो एकता का भाव उत्पन्न हुआ है वो योगी जी के जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, इससे हमारी जो हिंदू समाज में ऊंच नीच का भेदभाव है वो समाप्त हुआ है। जो जातिवाद का कीड़ा लगा हुआ हिंदू समाज में, उसको खत्म करने का प्रयास इस नारे के माध्यम से किया जा रहा है।